अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के गार्डन में। आज बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, हल्की हल्की फॉग हो रही है, बारिश हो रही है और यहाँ पे हम एक अपने स्टूडेंट्स को वीडियोग्राफी का व्लॉग सिखा रहे हैं कि वीडियोग्राफी कैसे करनी है आपने 2 कैमरों से। मेरी इस वक्त जो वॉइस ओवर है, जो ऑडियो है, इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और जो मेरी वीडियो है, तस्वीर है, वो सामने वाले कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। तो वो जो कैमरा है मेरे से तकरीबन 10 से 15 मीटर के फासले पे है। मैं बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि अगर आप रिकॉर्ड करते हैं व्लॉग तो 2 कैमरों से कैसे कर सकते हैं। व्यू मेरा टोटल उस कैमरे पे आ रहा है और ऑडियो मेरी यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। हम इसको सिंक करेंगे। तो ये इसकी LCD है। LCD को आपने निकालने के बाद यहाँ इसका हुड है, इस हुड को आप आगे से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सबसे पहले इसका यहाँ पे आप फोकस है, ये फोकस डिफोकस की रेंगे, इसके साथ जूम इन जूम आउट की रेंगे और इसके साथ फोकस आयरस, ये 3 रेंगे इकट्ठी होती हैं। फोकस, जूम इन जूम आउट और आयरस अपर्चर, इससे रोशनी आपकी जो है वो बेहतर होती है। इसी के साथ यहाँ पे पीछे हैंडी फिल्टर दिया हुआ है। हैंडी फिल्टर का काम ये होता है कि जब आप सनलाइट पे आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ की लाइट बहुत तेज़ होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप हैंडी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका हैंडी फिल्टर है। इसके नीचे इन्होंने आयरस अपर्चर का बटन दिया होता है, इसको ऑन ऑफ करने का, कि आप इससे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये कि इसको आप रोशनी बढ़ाने और कम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जैसे इस वक्त हो रही है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो पीछे दूसरा बटन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो है यहाँ पे पुश ऑटो। पुश ऑटो का मकसद होता है कि जब आपके कैमरे की रोशनी जो है वो बैलेंस हो और आपका फोकस आउट हो तो आप फोकस को क्लियर कर सकते हैं। उससे अगर आपका फोकस डिफोकस हो रहा है तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा ऑटो पे तो खुद कार हालात से फोकस करेगा, अगर वो ऑटो पे नहीं है तो आप फोकस अपने हाथ से यहाँ से पुश ऑटो दबाएंगे तो वो आपका फोकस होगा। साथ ही पीछे इसके हमने यहाँ पे वाइट बैलेंस कलर टेम्परेचर का, जिससे आप कैमरे का कलर टेम्परेचर वाइट बैलेंस को एडजस्ट करते हैं, वो बटन दिया हुआ है। उससे ABC आप इंडोर आउटडोर कलर सेट कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं होते तो फिर आप प्री सेट पे इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 इसमें बटन दिए हुए हैं। एक बटन से 3 फंक्शन है, AB और AC और उसके साथ प्री सेट। तो इससे आप अपना वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका गेन दिया हुआ है, गेन इधर लिखा हुआ है और कैमरे के अंदर DB लिखा हुआ है। ये होती है ISO, जो DSLR में आप ISO इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिविटी, जो कैमरे के लेंस की रोशनी है उसको बढ़ाने के लिए ISO का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ISO जो है वो यहाँ पे DB कहलाता है, गेन कहलाता है। तो इससे आप अपने कैमरे की सेंसिटिविटी, जहाँ रोशनी कम होगी, लाइट कम होगी, वहाँ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये इसका एक पूरा फंक्शन है। इसके पीछे इसका पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप इसकी मुख्तलिफ चीज़ें, यहाँ साउंड की इसकी प्लेट दी हुई है, यहाँ साउंड आप लेफ़्ट राइट ऑडियो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जूम इन जूम आउट का सिस्टम दिया हुआ है, इधर साइड में जूम इन जूम आउट का दिया हुआ है। और ये जो इसका लेंस होता है ये वेरिएबल लेंस होता है। कैमरे का लेंस जो होता है कैम कॉर्डर का, ये वेरिएबल लेंस होता है। DSLR और इस कैम कॉर्डर में फ़र्क ये होता है कि DSLR जो होता है वो शॉर्ट फिल्मिंग के लिए होता है, छोटे छोटे पीसेस शॉर्ट रिकॉर्ड होते हैं। और कैम कॉर्डर जो होता है लॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए होता है, इससे आप लंबी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आज का व्लॉग है और यहाँ बारिश भी थोड़ी बढ़ रही है, इसलिए हम अपने व्लॉग को शॉर्ट करते हैं। अगले तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।